दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी पार्ट है। अभी इस वीडियो में इंशाल्लाह हमारा इंजन कंप्लीट हो जाएगा असेंबलिंग। तो लास्ट वीडियो में हमने सिलेंडर के गैसकेट तक काम कर लिया था। अभी हेड की फिटिंग करते हैं और हेड को फिट करने के बाद इसकी टाइमिंग बराबर करेंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह इंजन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हेड के न्यू वाल है जो हमने इंजीनियरिंग वर्क से काम करवा लिया है, और 4 अदद स्प्रिंग है, 4 अदद इसकी काटर्स हैं, और 2 अदद कटोरी हैं, और 2 अदद वाल सील है। सबसे पहले हमने वाल सील फिट करनी है। ये क्राउन कंपनी के वाल सील है मेरे पास, 2 अदद, ठीक है। 20 रुपये की 2 वाल सील मिलती हैं। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। थोड़ा सा ऑयल मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे निकाल लेता हूँ। ये देखें, ये ऑयल है, और ये जो वाल सील है इसको मैं डिप करके, तो जो हमारी गाइड है जहाँ पे हम वाल फिट करेंगे, ये देखें, इसके अंदर इस तरीके के साथ इस गाइड के ऊपर वाल सील लगा देनी है। लगा के ऊपर से प्रेस करेंगे तो आपको वाल सील आइडिया हो जाएगा कि अपनी जगह पे बैठ चुकी है। दोनों गाइडों पे इसी तरह वाल सील लगानी है। एक वाल सील इनलेट वाल की है और दूसरी एग्जॉस्ट वाल की। तो इनलेट वाल जो है वो साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है। ये देखें, वाल सील अपनी जगह बैठ चुकी है, और जो एग्जॉस्ट वाल है वो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन वाल सील दोनों की साइज़ में बराबर होती हैं, ठीक है। ये मेरे पास इनलेट इनटेक बड़ा वाल है, इसको मैंने लुब्रिकेट किया। लुब्रिकेट करने के बाद इसके अंदर, गाइड के अंदर, मैं इसको इस तरह फिट करूँगा और आराम आराम से घुमा के प्रेस करके अंदर फिट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल मैंने और बाहर निकालना है प्लेटफॉर्म पे, और दूसरी जो हमारे पास सील है वाल सील, इसको भी सेम इसी तरीके के साथ फिट करना है। ये देखिए, इस तरह पकड़ेंगे ना तो वाल सील इजीली आप एक उंगली से और एक अंगूठी की मदद से गाइड के ऊपर बैठा सकते हैं। ये इस तरह प्रेस करेंगे तो ये भी अपनी जगह बैठ चुकी है वाल सील। और उसके बाद ये जो छोटा वाल है, एग्जॉस्ट वाल सिलेंसर की तरफ जो होता है, इसको लुब्रिकेट करने के बाद इसको भी फिट करते हैं। ये देखें, इस तरह इसके अंदर, गाइड के अंदर रख के आप इसको क्लॉकवाइज घुमा के आराम से, पीछे से आपने वाल सील का भी ध्यान करना है कि वाल सील डैमेज ना हो या निकल ना जाए। नीचे एक कपड़ा इसलिए रख लिया है कि फेस ख़राब ना हो जाए हेड का। उसके बाद 2 अदद स्प्रिंग है, एक छोटा और एक बड़ा। वो दोनों स्प्रिंग रखने के बाद वाल कटोरी रखी है, और 2 अदद काटर्स मेरे पास हैं। ये दोनों काटर्स ऊपर रख के, तो वाल पुलर की मदद से मैं इनको फिट करूँगा। दोस्तों आपको सही नज़र नहीं होगा, मैं एक दफ़ा फिर इसको निकाल के दोबारा फिट करता हूँ। ये देखें, ये मैंने ऑलरेडी फिट कर चुका था स्प्रिंग। मैंने दोनों स्प्रिंग बाहर निकाले हैं। सबसे पहले ये देखें, बड़ा स्प्रिंग फिट करना है इस तरह, उसके बाद छोटा स्प्रिंग फिट करना है, उसके बाद ये स्प्रिंग के ऊपर कटोरी आएगी, और 2 अदद ये काटर आएंगी। इन दोनों काटर को फिट करने के बाद वाल पुलर है मेरे पास, ठीक है। इसके अंदर मैं इसको फिट करूँगा। फिट करने के बाद मैं ऊपर से प्रेस करके, ये दोनों कटोरी नीचे प्रेस होगी तो दोनों काटर वाल के अंदर जो कट है उसमें जाके फिट हो जाएंगी, तो एक वाल की फिटिंग हमारी हो जाएगी। थोड़ा सा मैंने उंगली की मदद से इसको नीचे प्रेस करके रखना है, और ऊपर से मैं जो वाल पुलर की चूड़ी है उसको टाइट करता हूँ। एक कैमरे को मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ कि आपको सही तरह से नज़र आ सके। ये देखें, इस तरह मैंने उंगली से नीचे प्रेस करके रखा हुआ है काटर्स को, और ऊपर से मैं इसको टाइट कर रहा हूँ। ये देखें, इस तरह, ये ऊपर से मैं इसको इस तरह टाइट करता रहूँगा तो ये इसको नीचे प्रेस करेगा, और उंगली इसलिए रखी हुई है कि काटर्स बाहर ना निकल जाए। तो ये मुझे अभी आइडिया हो चुका है कि काटर अपनी जगह बैठ चुकी है। एक काटर थोड़ी सी बाहर है, उसको मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर है मेरे पास, उसकी मदद से मैं नीचे प्रेस करूँगा तो ये नीचे बैठ जाएगी अपनी जगह पे। उसके बाद मैं वाल पुलर को खोल लेता हूँ। वाल काटर अपनी जगह बैठ चुकी हैं। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ये देखें, इस तरह कुछ इसका फेस होगा कि ये अपनी जगह वाल काटर दोनों बैठ चुकी है कटोरी के अंदर। दूसरे की भी हमने इसी तरह फिटिंग करनी है। दूसरे वाल की 2 स्प्रिंग रखने हैं, उसके ऊपर वाल कटोरी रखनी है, उसके ऊपर 2 अदद काटर्स रखने के बाद वाल पुलर की मदद से हमने उसको भी, काटर को इसी तरह बिठाना है, तो ये हमारे फिटिंग हो जाएगी। दूसरे वाल की दोनों काटर मैंने बिठा ली हैं। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये अपनी जगह पे बिल्कुल बैठ चुकी हैं।
उसके बाद हम इसकी कैम की फ़िटिंग करते हैं। वाल की फ़िटिंग हो चुकी है। उसके बाद कैम को चेक करना है, अगर बैरिंग टूटे हुए हैं तो फिर हमने कैम तब्दील करनी है। इसकी मार्केट में तकरीबन 950 से 1000 रुपये कीमत है होंडा CD70 की जो कैम है। तो इसकी ऑलरेडी जो पुरानी कैम लगी हुई है बिल्कुल ठीक थी, तो इसी को वॉश करके हम इसमें दोबारा यूज़ कर रहे हैं। मैंने जो दोनों बैरिंग इनको लुब्रिकेट कर लिए। उसके बाद ये जो बड़ा होल है इस तरफ से इस कैम की फ़िटिंग करनी है, और यहाँ पे देखें ये फिट हो चुकी है कैम। इसको घुमा के आप चेक कर सकते हैं, इस तरह ये कैम फिट हो चुकी है। अब इसके बाद 2 अदद रॉकर्स है मेरे पास, ये दोनों रॉकर्स फिट करनी है। ये बॉल बैरिंग वाली रॉकर्स है, ये क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी होती है, होंडा CD70 मोटरसाइकिल में फिट होती है। और चाइना बाइक में जो रॉकर्स होती हैं उनकी शेप थोड़ी मुख्तलिफ होती है, लेकिन फंक्शन बेसिक यही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको लुब्रिकेट करूँगा, और उसके बाद इसकी ये पेन है मेरे पास, ये पेन है, ठीक है। इस पेन की एक साइड चूड़ी बननी होगी, वो चूड़ी वाली साइड हमने बाहर की तरफ रखनी है। ये देखें, ये चूड़ी वाली साइड मैंने बाहर की तरफ रखी है, और इस पेन को मैंने रॉकर के अंदर फिट कर दिया। थोड़ा सा मैं इसको पीछे से प्रेस करूँगा तो ये अपनी जगह पे पेन जाके फिक्स हो जाएगी। एक रॉकर फिट हो चुकी है। ये इसके अंदर इस तरह रॉड डाल के आपने कोई एक्सल वगैरह चेक करना है तो ये अंदर तक जाना चाहिए, इसका मतलब है ये रॉकर फिट हो चुकी है। उसके बाद दूसरी रॉकर है, रॉकर चिड़ी भी बोलते हैं इसको। ये देखें, इस तरह आपने पकड़ के इसकी फ़िटिंग करनी है, और सेम दूसरी जो पेन है उसकी भी चूड़ी वाली साइड आपने बाहर की तरफ रखनी है। चूड़ी वाली साइड बाहर की तरफ इसलिए रख रहे हैं कि कभी भी हेड सिलेंडर दोबारा अगर ओपन करना हुआ तो डिसअसेंबलिंग के वक्त अगर ये पेन जो है कभी कभी फंस जाती है इसके अंदर, तो चूड़ी की साइड अगर बाहर की तरफ होगी तो इसमें हम काबला फिट करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। चूड़ी की साइड इसलिए बाहर रखते हैं। थोड़ा सा प्रेस करूँगा तो ये अपनी जगह पे जाके फिट हो जाएगी। पेचकस की मदद से मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, थोड़ा सा पंचिंग करूँगा तो ये अपनी जगह जाके फिट हो जाएगी। ये अपनी जगह पे फिट हो चुकी है। एक एक्सल मैं ऊपर से डाल के इस वॉल पे चेक करवाता हूँ आपको। ये देखें, ये एक्सल अंदर जा रहा है, इसका मतलब है ये दोनों पेन अपनी जगह पे फिट हो चुकी है। उसके बाद एक दफ़ा मैं हेड के ऊपर लुब्रिकेशन कर लूँगा। जो मैंने रॉकर्स फिट किए हैं उनके ऊपर लुब्रिकेशन करने के बाद अब ये हेड की फ़िटिंग करते हैं सिलेंडर के साथ। ये देखें, इस तरह हेड की फ़िटिंग करेंगे हम, और ये टाइमिंग चैन जो है ये इसको हम इस तरह बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पे एक्सल एक लगा देंगे कि टाइमिंग चैन पीछे ना गिर जाए। फिर इसको हम बाहर निकाल लेंगे टाइमिंग चैन को। ये 10 mm का काबला है, इस काबले को लगा के स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको टाइट कर लेंगे। फुल टाइट नहीं करना अभी। और उसके बाद हेड की जो टिक्की है इसका जैन लगाएंगे। जैन लगाने के बाद 4 अदद वाचर्स और 4 अदद नट लगा के इनको टाइट करना है। ये जो फ्रंट टिक्की है इसके ऊपर एक तीर का निशान है, ये तीर का निशान आपने नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ रखना है। ये जो सबसे पहले मैं वाचर लगा रहा हूँ ये पित्तल की है, ऑयल पम्प स्टार्ट है ये, इसलिए इस पर यहाँ पे पित्तल की वाचल आएगी, और बाकी जो 3 वाचल्स हैं ये सिल्वर की हैं। और उसके बाद नाट लगा के 4 अदद नाट लगाने हैं। नाट लगा के क्रॉस में इनको अच्छी तरह टाइट करना है। दस mm की टी रॉड आपके पास है तो उससे टाइट कर लें, नहीं तो 10 mm की चाबी के साथ भी आप ये चारों नट टाइट कर सकते हैं। उसके बाद इंजन की साइड चेंज करेंगे, और हेड के और सिलेंडर के जो 10 mm के 2 काबले लगे हैं उनको भी अच्छे तरीके के साथ आप टाइट कर दें। दोनों को टाइट करना है। और लास्ट में ये 10 नंबर की टी रॉड की मदद से ये जो गोट वाला काबला है इसको भी चेक कर लें, ये भी टाइट है, ठीक हो गया। उसके बाद ये साइड टिक्की है, इसके ऊपर एक जैन लगाना है, जैन लगा के फिट करना है। ये टिक्की फिट हो चुकी है। इसके 2 8 mm के ऊपर और नीचे एक काबला आएगा, ये दोनों काबले हमने लगा लेने हैं। और सेंटर में इसके एक एक्सल आएगा, उस एक्सल के ऊपर एक
सिल्वर की वाशर होती है वो भी आपने लाजमी चेक करनी है। 8 mm की टी रॉड की मदद से इन दोनों काबलों को मैं टाइट कर रहा हूँ। ये देखें टाइट हो चुके हैं। उसके बाद ये बड़ा एक्सेल है, इस तरफ से डाल के इंजन की साइड चेंज कर लेंगे। और ये देखें ये एक्सेल इधर से निकल आया है और ये टाइमिंग गरारी है, छोटी टाइमिंग गरारी। और यहाँ पे देखें ये मैग्नेट के ऊपर टी का निशान लगा हुआ है ना, ये वाला टी का निशान आपको नज़र आ रहा है। थोड़ा सा मैं कैमरा को जूम करता हूँ। ये टी का निशान है मैग्नेट के ऊपर और इंजन के केस के ऊपर एक कट का निशान बना हुआ है इसके सामने यहाँ पे। तो ये टी का निशान, ये जो कट का निशान आपको नज़र आ रहा है ना, इस कट के निशान के बिल्कुल सामने होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये जो छोटी टाइमिंग गरारी है इसको पीछे की तरफ इस तरह आपने डालना है और इस तरफ निकाल के इसको आपने फिट करना है। और इस गरारी के ऊपर एक डॉट का निशान बना हुआ है, ठीक है। वो डॉट का निशान हेड के ऊपर एक कट का निशान है, उसके ऊपर बराबर करना है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये टाइमिंग इसकी हो जाएगी। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना होगी टाइमिंग बराबर तो मोटरसाइकिल आपका स्टार्टिंग में मसला करेगा। अगर स्टार्ट हो भी गया तो बहुत ज़्यादा मिसिंग करेगा। ये देखें हेड के ऊपर एक छोटा सा कट का निशान लगा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे से इस तरह धकेलूँगा तो ये अपनी जगह पे आके फिक्स हो गई। ये अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये आप देखें मैग्नेट के ऊपर टी का निशान और ये इंजन के ऊपर कट का निशान है, इंजन टापे के ऊपर। ये दोनों बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और फ्रंट पे ये जो गरारी है इसका ये हेड के ऊपर कट का निशान है और गरारी के ऊपर एक डॉट बना हुआ है, उधर से ये दोनों बराबर होने चाहिए, बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है हमारी टाइमिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। टाइमिंग करने के बाद इस टाइमिंग गरारी को कैम को थोड़ा सा मैं इसको मूवमेंट करके थोड़ा सा लेफ़्ट या राइट को घुमा के फेरूँगा तो जो 2 अदद काबले हमने यहाँ पे लगाने ना उसकी जगह बराबर आ जाएगी। ये देखें ये बराबर आ गई है। पेचकस की मदद से मैंने इसको थोड़ा सा घुमाया है कैम को। तो ये 2 अदद 8 mm के काबले लगा के इनको मैं अच्छी तरीके के साथ टाइट कर दूंगा तो हमारी टाइमिंग बराबर हो चुकी है। इंशाल्लाह अभी बाइक पहली किक पे स्टार्ट होगा और मिसिंग भी नहीं करेगा। तो ये टाइमिंग का बहुत ज़रूरी है, आपने ख्याल रखना है, नहीं तो आपका बाइक डिस्टर्ब हो जाएगा, स्टार्टिंग में मसला करेगा। या अगर स्टार्ट हो भी गया तो आप जब रन करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिसिंग करेगा। ये टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद ये गोल टिक्की है, इस गोल टिक्की का जैन लगा के इसके ऊपर एक नक्का सा बना होता है, ये वाला, ये नक्का यहाँ पे फंस जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आकर लॉक हो जाएगा। तो दूसरी तरफ से 10 mm की टी रॉड के साथ हमने एक्सल को टाइट कर देना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के टाइट नहीं करना कि एक्सल जो है ये मेटल का है और टिक्की सिल्वर की होती है, तो अमूमन ये टिक्की क्रैक हो जाती है दूसरी तरफ से। तो एक बैलेंस ज़ोर के साथ आपने इस टिक्की का जो ये एक्सल है इसको टाइट करना है, लूज़ भी ना रहे और बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो। एक काम करने के बाद मैग्नेट के ऊपर एक वाचर रखेंगे, ये वाली वाचर रख के उसके ऊपर 14 नंबर का नट लगा के इसको अच्छी तरीके के साथ मैग्नेट को लॉक करके इस नट को टाइट कर देंगे तो मैग्नेट की फिटिंग भी हमारी हो जाएगी। उसके बाद टैपेट कवर लगाने और 17 mm की गोटी की मदद से इनको टाइट कर देना है, ऊपर और नीचे दोनों को, इनलेट वाल और एग्जॉस्ट वाल को। ये देखें रैचेट है मेरे पास, इसके साथ मैं ये दोनों को टाइट कर दूंगा। उसके बाद इंजन को मैं कल्टी करूंगा बिल्कुल उल्टा करके, इसको 17 mm का काबला जो होता है ऑयल वाला, ऑयल ड्रेन काबला, ये लगा के इसको टाइट कर दूंगा जहाँ से हम ऑयल निकालते हैं इसका। ये 17 mm की गोटी है मेरे पास, इसके साथ मैं इसको टाइट कर रहा हूँ। अभी इसमें इसके बाद लास्ट में एक फुट बार बच गई है, फुट बार को लगाना है। जब इंजन को हम फ्रेम के साथ फिट कर देते हैं तो फिर फुट बार थोड़ा मुश्किल लगती है, तो अभी इजी है तो अभी हम इसकी फुट बार भी लगा लेते हैं। दोस्तों फुट बार लगाने के बाद तकरीबन हमारा इंजन कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें सिर्फ हमने इंजन ऑयल डालना है और फ्रेम के साथ इंजन की फिटिंग करनी है और उसके बाद सिलेंसर लगाना है, तो इंजन हमारा कंप्लीट हो चुका है।
कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टमर ने हमें कहा है कि उनके पास घर में आयल पड़ा हुआ है, वो घर से आयल लेके आएंगे, इंजन आयल, तो इसमें हम वो वाला आयल डालेंगे, तो इसलिए आयल की वीडियो नहीं बना रहे। बाकी काम हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप लाइक करना है, कमेंट्स करना है और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन वाली और वीडियो मिलती रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई राशिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।